तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं वो भीतर की तरफ गए हैं। और अंदर आपको बताते चले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले संस्थापक, उसके अध्यक्ष, उनकी मूर्ति पर और दूसरी तरफ दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए यकीनन उन्हीं के पदचिन्हों पर आगे चलने का काम नए अध्यक्ष की ओर से किया जाना है। तो प्रधानमंत्री सीधे वहां पर लेकर गए हैं। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प तस्वीर, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा था कि नितिन नवीन, इतनी बड़ी पार्टी जहां पर इतने 7 बड़े नेताओं के साथ एक युवा चेहरा तालमेल कैसे बिठा पाएगा। बिहार से आने वाला एक साधारण कार्यकर्ता, असाधारण जो नेता हैं अलग अलग राज्यों के, उनके साथ कैसे मेल मिलाप करेगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये स्पष्ट कर दिया। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने ये बोला कि इस समय नितिन नवीन जी जो मेरे बॉस हैं उनको मैंने अब तक के कामकाज का हिसाब दिया है और आगे नितिन नवीन जी जो मुझे मार्गदर्शन देंगे उनके नेतृत्व में मैं कामकाज करता रहूंगा। अपने आप में ये बात बहुत महत्वपूर्ण रही और इसी के जरिए बड़े और छोटे देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं तक ये बड़ा संदेश पहुंच गया है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में ही सबको, चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, सबके बॉस अब बन चुके हैं नितिन नवीन। 45 साल के नितिन नवीन ने भी आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनका हौसला अफजाई किया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार उनकी पीठ थपथपाई, जब वो भाषण देकर आए तो उन्हें बहुत सहज तरीके से उनकी तारीफ की कि आपने बहुत शानदार भाषण दिया है। इसी के साथ जब उनको लेकर वो सीढ़ियों से ऊपर उस स्थल तक जा रहे थे जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, वहां पर पीठ थपथपाते हुए उनको वो आगे लेकर जा रहे थे। ये तस्वीरें अपने आप में यकीनन ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसी के साथ युग में है, नवीन युग में प्रवेश कर चुका है। जनता पार्टी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ेगा और अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी को आगे बढ़ाने का लड्डू भी आ रहे हैं। जरा दिखा दीजिए तस्वीरें। वैसे तो मीडिया कर्मियों को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुंह मीठा कर रहे हैं, यहाँ भी मुंह मीठा करने के लिए दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं, अपने आप में इसमें भी भगवा कलर, हरा रंग आपको दिख जाएगा और सभी को बांटने के लिए ये इस तरह से मिठाइयाँ लेकर आई गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह का बड़ा शिफ्ट किया है, नेतृत्व परिवर्तन जिस तरह किया है, वो अपने आप में बेहद। लेकिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र ने बात कहा और इसी के साथ ये भी गनाया कि उनके नेतृत्व में कैसे वो काम करने को लेकर बेहद उत्सुक है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना जब उनका किस तरह से उत्साह से, उमंग से, उल्लास से लबरेज नजर आ रहे हैं। बीजेपी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और उनकी ओर से हुंकार भी भरी गई है कि आगे कंधों पर है और उनकी ओर से हुंकार भी भरी गई है कि आगे आने वाले वक्त में जिन राज्यों में कमल नहीं खिलाए, संगठन
कार्यकर्ता पूरे जोशो जुनून के साथ पूरी ताकत लगाकर जरूर करेंगे। अपने आप में ये पीढ़ीगत बदलाव है। बदलते वक्त की जो डिमांड थी, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने उस बात को समझा। यही कारण रहा कि बिहार जैसे राज्य जिम्मेदारी किसी चेहरे को नहीं सौंपी गई। वहां से नितिन नबीन को लेकर वो आए और संगठन का सबसे जो शीर्ष पद होता है वहां पर बिठाने का काम किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। और उनके संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष भी किया गया, ये कहते हुए कि परिवारवादी पार्टियां की पिता अध्यक्ष, उनके बेटे अध्यक्ष अगर कोई जन्म लेता है तो वो बनेगा अध्यक्ष। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा एक होनहार भरी कि कांग्रेस अगर आज मौजूदा वक्त में इस तरह से पराजित है तो उसके पीछे की बड़ी बड़ी वजह क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अगर अपना विस्तार लेगी तो फिर उसके पीछे का बड़ा कारण संगठन की शक्ति ही होने जा रहा है।